अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम आपकी किताब से फिर से सबक हवा पढ़ने जा रहे हैं जो कि शफ़ीउद्दीन नीर ने लिखी है। तो हमने पहले वीडियो में इसका पहला हिस्सा पढ़ा था, तो आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा हिस्सा इसका। जरा देर में भर गए सारे जल थल, जरा देर में भर गए सारे जल थल, हरे हो गए अब तो जंगल के जंगल। मगर उसका गुस्सा बहुत ही बुरा है, मगर उसका गुस्सा बहुत ही बुरा है, बिगड़ने पे आए तो फिर ये भला है। गरजती हुई आती है सनसनाती, हर एक चीज को तोड़ती और गिराती। किसी की कहीं आंख में खाक झोंके, किसी की कहीं आंख में खाक झोंके, किसी की कहीं से गई सर्स की टोपी। उखाड़े कहीं पेड़ ऐसा झंझोड़ा, उखाड़े कहीं पेड़ ऐसा झंझोड़ा, कहीं घर पे छप्पर का तिनका न छोड़ा। समंदर की मौजों को ऐसा उछाला, समंदर की मौजों को ऐसा उछाला कि पानी का बस बन गया एक हिमाला। अजब शय है नीर जहां में हवा भी, अजब शय है नीर जहां में हवा भी, कि नियामत भी कहिए इसे और बला भी। हाँ तो बच्चों, पहले हिस्से में हमने हवा की सिफतें पढ़ दी थी। यानी हवा जब जो हम कह सकते हैं अपनी नरम मिजाजी में होंगी, अपने जो हम कह सकते हैं खुश मिजाजी में होंगी, तो ये हवा हमारे लिए एक नियामत बन जाती है। किस तरह से कहीं पे हमें ये गर्मियों से निजात दिलाती हैं, पंखे का काम हमारे लिए करती हैं, और इसी से इंसान और हैवानों की जिंदगियों का दारोमदार है, फलों फूलों की जिंदगी इसी पे टिकी हुई है। और ये भी पढ़ा कि अगर हवा जो है कहीं पे रुक जाएगी तो जिंदगी का खात्मा यकीनी है, जिंदगी खत्म हो जाएगी। और ये हमारे लिए बागों में जा जाके हमारे लिए जो है खुशबुएं ले आती हैं, जो हमारी जिंदगी को महका देती हैं। और जब गर्मी हमें सताती है तो ये समंदरों, नदी नालों, दरियाओं की तरफ चली जाती हैं और बादलों की सौगात वहां से ले आती हैं, और बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, बारिशें आ जाती हैं, जिससे हमें राहत महसूस होती है, जिससे हम जो हम कह सकते हैं आराम और सुकून हासिल करते हैं, गर्मियों से निजात हासिल करते हैं। ये था इसका जो है जो हम कह सकते हैं इसकी सिफतें हवा की। ठीक, जब ये अपने नरम मिजाजी में होगा, जो हम कह सकते हैं जब ये अपनी खुश मिजाजी में होगा, तो इसकी सिफतें यहाँ पे दिखाई गई। और जब इसका जो हम कह सकते हैं मिजाज में जो है बदलाव आ जाएगा, जब इसको गुस्सा आ जाएगा, तब इससे क्या होगा। इसने कहा जरा देर में भर गए सारे जल थल, यानी जब पानी बरसना शुरू हो गया बरसात में, तो सारी जगहें इससे पानी से भर जाती हैं। जल थल यानी वो जगह जो पानी से भरी पड़ी हुई होती हैं, वो सब जगहें जो है यानी पानी के जखायर भी पानी से भर जाते हैं, खुश्की भी पानी से भर जाते हैं, हरे हो गए अब जंगल के जंगल। यानी इसी पानी की वजह से, इसी बरसात की वजह से ये जो जंगल अब तक गर्मी की वजह से सूखे हुए होते हैं, इनको नई जिंदगी मिलती है, इनको अल्लाह ताला की तरफ से नई जिंदगी अता की जाती है। यानी इनमें सब्ज़ार नए सिरे से फैल जाता है, ये हरे भरे फिर से हो जाते हैं। ये था इसकी सिफत। तो अगले शेर में इसने कहा इसकी जो हम कह सकते हैं यानी जब हवा को गुस्सा आ जाता है, जब ये अकड़ने पे आ जाता है, जब ये अपना गुस्सा दिखाता है, जब ये गजबनाक हो जाता है, तो क्या ये करता है। मगर इसका गुस्सा बहुत ही बुरा है। और जब ये अपने गुस्से में आ जाता है, यही हवा जब ये गुस्से में आ जाती है, ये हवा, तो फिर क्या होता है। जब ये गजबनाक हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है, बिगड़ने पे आए तो फिर ये बला है। जब ये बिगड़ जाता है, जब ये खफा हो जाता है, जब इसको गुस्सा आ जाता है, जब हम इसे क्या, जब हमसे नाराज हो जाती है, तो फिर तो एक ये बला है, एक मुसीबत ये बन जाती है, एक मुसीबत ये बन जाती है, एक परेशानी ये बन जाती है। ये मुसीबतें अपने साथ ले आती हैं, ये परेशानियां ही परेशानियां अपने साथ ले आ जाती हैं। मगर तब जब ये गुस्सा हो जाती हैं, जब ये गजबनाक हो जाती हैं, जब ये रूठ जाती हैं, बात समझ में आ रही ना, जब ये हमसे खफा हो जाती हैं, तब ये अपना जो है दूसरा रुख दिखाती हैं, तब ये अपना दूसरा चेहरा दिखाती हैं, जो कि बहुत ही बड़ा गजबनाक होता है। इसका दूसरा चेहरा, इसका दूसरा रुख बड़ा गजबनाक होता है, बड़ा तूफानी जो हम कह सकते हैं इसका दूसरा चेहरा होता है। जब ये बिगड़ने पे आए, जब ये खफा हो जाने पे आए, जब ये रूठ जाए, तो ये अपने साथ मुसीबतें ही मुसीबतें ले आती हैं। यानी हमारे लिए एक मुसीबत का रूप धार लेती है। फिर गरजती हुई आती है सनसनाती, और ये गरजती हुई यानी शोर मचाती हुई,
यानी शोर मचाती हुई, शोर बर्पा करती हुई ये हवा आ जाती है। और इसके अलावा सरसराती हुई ये हवा आ जाती है, हर चीज को अपने साथ उड़ा के ले आती है, हर एक चीज को तोड़ती और गिराती, हर एक चीज को अपने साथ ये उड़ा के ले आ जाती है। किसी चीज का ये जो हम कह सकते हैं तमीज नहीं करती है फिर, यानी उसको ये तोड़ती भी है, चाहे इसके सामने पेड़ पौधे आ जाएं, चाहे इसके सामने मकानात आ जाएं, उनके छतों को ये उड़ा ले जाती है, उनके छतों को ये तोड़ देती है, पेड़ों को ये जड़ों से उखाड़ देती है और हर एक चीज को नीचे गिराती है, चाहे वो दीवारें हैं और चाहे वो कुछ भी चीज हो, उनको तोड़ती भी है और नीचे भी गिराती है। ये इसका गजबनाक चेहरा, ये इसका गजबनाक रुख जब ये गुस्सा करने पे आ जाती है। फिर किसी की कहीं आंख में खाक झोंकी, और जब ये हवा तेज चलती है, तूफानी हवाएं जब चलने लगती हैं, तेज हवाएं जब चलने लगती हैं तो गर्द गुबार अपने साथ उड़ा के ले जाती हैं, अपने साथ ये हर एक चीज उड़ा के ले जाती है, धूल उड़ा के ले जाती है। और यही धूल, यही मिट्टी, ये गर्द गुबार किसी की आंखों में झोंक देती है, किसी की आंखों में ये मिट्टी चली जाती है, किसी की आंखों में गर्द वगैरह चली जाती है और वो देख नहीं पाता है। किसी की कहीं से गई सर की टोपी, और किसी के सर पे अगर कोई टोपी वगैरह होगी, कुछ भी होगी, तो उसको उड़ा के ले जाती है, उसको गिरा देती है, उसको नीचे गिरा देती है। यानी ये किसी की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखती, इसके सामने हर एक जो है यकसां हो जाते हैं, चाहे वो आदमी छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, हवा उसका लिहाज नहीं करती, ये हर एक चीज को गिराती चली जाती है, ये हर एक चीज को अपने साथ उड़ा के ले जाती है। यानी ये इसका पहलू है, गजबनाक पहलू, ये गुस्सेला पहलू इसका है, जब ये गुस्से में आ जाती है वही पहलू है इसका। फिर उखाड़े कहीं पेड़ ऐसा झंझोड़ा, और कहीं पे ये पेड़ों को उखाड़ देती है, जड़ों से, जमीनों से इनके जड़ निकाल देती है ये हवा, यानी और इसे जोर से उनको हिला देती है, जड़ों से निकाल देती है, जोर से झटके देती है, जड़ों से, जब उनकी जड़ों से उनकी जड़ों को जमीन से निकाल देती है। ऐसी तूफानी हवाएं जब चलने लगती है, जब ये गुस्से में आ जाती है। कहीं घर पे छप्पर का तिनका न छोड़ा, और कहीं पे मकानों से जो है उनके छत उड़ा के ले जाती है, उनके छत गिरा देती है, नीचे गिरा देती है। यही जब ये गुस्से में आ जाती है तो ये किसी के मकान पे छत भी कायम रहने नहीं देती। ये इसके गुस्से का पहलू है, ये इसके गुस्से वाला जो है वही चेहरा है, वही रुख है। जब ये गुस्से में आ जाता है तो हर एक चीज को नीचे गिराती है, मकानों वगैरह से छतें उड़ा के ले जाती है। समंदर की मौजों को ऐसा उछाले, और जो समंदर की लहरें होती हैं उनको ऐसा ऊपर उठाती हैं, ऊपर फेंकती हैं ये हवाएं, ऊपर उठाती, इतना ऊपर उठाती है जैसे कि पानी का बस बन गया हिमालय, इतना ऊपर उठाती है जैसे पानी का एक बड़ा पहाड़, हिमालय पहाड़ जो है उसके जैसा पहाड़ ऊपर उठा देती है, उसके जैसा पानी का पहाड़ बना देती है, लहरों का एक पहाड़ बना देती है। यही हवाएं लहरों को ऊपर उठा देती है, फिर जो उसमें कश्तियां, जहाज वगैरह है उनको भी डुबा देती हैं ये लहरें, उनको भी अपने अंदर समा देती हैं ये लहरें। यानी ये सब काम जो है हवा का ही है, हवा ही ये सब काम जो हम कह सकते हैं हवा ही ये सब काम कर देती है। ये सब कुछ हवा की ही वजह हो जाता है जब ये गुस्से में आ जाती है। तो अजब शह नीर जहां में हवा, अब अपने आप से शफीउद्दीन नीर कह रहे हैं कि नीर ये जो हवा है ये एक अजीब चीज है, ये एक निराली और अनोखी चीज है, इसका कोई पता नहीं, इसके मूड का, ठीक, इसके मूड का कुछ भी पता नहीं चलता कि कब ये अपने अच्छे मूड में होगा तब हमारे लिए एक नियामत है, और जब ये बुरे मूड में होगा, जब इसका मूड खराब होगा तब ये हमारे लिए एक बला है, एक मुसीबत है। कि नियामत भी कहिए इसे और बला भी, हमारे लिए एक नियामत की हैसियत भी रखती है, एक अल्लाह ताला की तरफ से एक अतिया जो है, अल्लाह ताला की तरफ से एक आता की हुई एक सौगात है, इसे हम नियामत भी कह सकते हैं और बला भी, एक मुसीबत भी।
ठीक, क्योंकि ये जब अपने अच्छे मूड में होगा, अपने अच्छे जो हम कह सकते हैं खुश मिजाजी में होगा, ये हवा होगी, तब ये हमारे लिए एक नियामत है, तब ये हमारे लिए एक सौगात है, तब ये हमारे लिए एक अतिया है। मगर जब ये बिगड़ने पे आ जाए तब ये हमारे लिए एक अजाब बन जाती है, तब ये हमारे लिए एक मुसीबत बन जाती है। तो बच्चों, आपने इस नज़म में पढ़ा हवा की जो तारीफ इस जो शफीउद्दीन नीर ने की है कि पहले इसने बताया कि हवा जो है हमारे लिए एक नियामत है, हमारे लिए एक सौगात है, हमें मुख्तलिफ जो है मुश्किलात से जो है छुटकारा दे देती है, जैसे गर्मी वगैरह, तो जमीन को सब्ज और शहदाबी बना देती है। मगर यही हवा जब बिगड़ने पे आ जाती है तो मुसीबतें खड़ी कर देती है। तो बच्चों, अगले लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।